नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेवाड़ी में नवनिर्मित जेल भवन का उद्घाटन। सीएम नायब सैनी ने 288 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। धन्यवाद रैली और उद्घाटन समारोह में रेवाड़ी पहुंचे सीएम सैनी। कुरुक्षेत्र में योग मैराथन का आयोजन। एक साथ दौड़े हजारों लोग। सीएम हरी झंडी दिखाकर बोले, फिट इंडिया का सपना होगा पूरा। हरियाणा में पंचायत उपचुनाव। अंबाला में 4 ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर उपचुनाव। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रेवाड़ी पहुंचे। सीएम सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली और उद्घाटन समारोह में रेवाड़ी जिले के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले के फिदेरी गांव में 95 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जेल परिसर का उद्घाटन किया। लगभग 50 एकड़ में फैली इस जेल में 1000 कैदियों को रखने की क्षमता है, जो रेवाड़ी की पुरानी 65 कैदियों की छोटी जेल की कमी को दूर करेगी। सीएम सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली और उद्घाटन समारोह में रेवाड़ी जिले के लिए 288 करोड़ 30 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक और बस स्टैंड का शिलान्यास भी शामिल है। जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जेल न केवल सजा का केंद्र होगी, बल्कि कैदियों के सुधार और पुनर्वास का भी माध्यम बनेगी। उन्होंने हरियाणा में जेल सुधारों और प्रशिक्षण के लिए करनाल में स्थापित आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का भी जिक्र किया। आज जब मैं यहाँ रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आया हूं, तो यहाँ पर 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब आज हमने 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल गौरवशाली पूरे किए हैं और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव 2014 से पहले इसी वीर भूमि के ऊपर, जहां ये सैनिकों की भूमि है और सैनिकों के लिए एक योजना की उन्होंने आह्वान किया था कि हम जब आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद उस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को दिया और मुझे खुशी है 2014 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से लेकर के आज 2025 1916 करोड़ रुपए के विकास कार्य नॉन स्टॉप कराए हैं। कुरुक्षेत्र में आज रविवार को योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के हजारों लोग एक साथ दौड़े। मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि फिट इंडिया का सपना भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में युवाओं को योग से जोड़ने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रति हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। 21 जून को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो नया रिकॉर्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि योग मैराथन वी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश को नशा मुक्ति बनाने का बड़ा संदेश दिया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। योग मैराथन पवित्र ब्रह्म सरोवर से लेकर केडीवी रोड होते हुए बीचोंग से रेलवे रोड गुरुद्वारा छठी पातशाही से होते हुए वापस ब्रह्म सरोवर पहुंचा।
आप सबको 21 जून के योग दिवस की बहुत बहुत बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है। और आज हम 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और इसको लेकर के हम 25 दिन पहले हर विभाग, हर एनजीओ, हर संस्था इस योग के साथ जुड़ करके हर रोज अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब तक हरियाणा प्रदेश में लगभग 19 लाख लोग कार्यक्रमों के साथ वो जुड़ गए हैं। मैं आप सबको आज इस मैराथन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंबाला में 4 ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इनमें खंड अंबाला प्रथम की ग्राम पंचायत काटगढ़, खंड पराड़ा की ग्राम पंचायत सज्जन माचरी और खंड नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत आजमपुर और खंड शाहजादपुर की ग्राम पंचायत नसडोली शामिल है। करीना उपमंडल के गांव गुड़ा में वार्ड नंबर 1 से पंच की मौत हो जाने के कारण उपचुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और मॉकड्रिल पोल के बाद 8 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले आधे घंटे में 35 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया और वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश डॉक्टर विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के दौरान 500 मीटर की परिधि में 5 व्यक्तियों या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई हुई है। सुबह 8 बजे से पंचायती आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। मतदान शुरू होते ही बूथों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें लग गई। सुबह 9 बजे से शुरू हुई बारिश के बावजूद मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े हैं। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चलेगी और इसके 1 घंटे बाद शाम करीब 6 बजे चुनाव परिणाम जारी होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विज ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से अंबाला से चंडीगढ़ के बीच मेट्रो रेल लाइन बिछाने और संचालित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में यूटी प्रशासन और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इस विषय पर दोनों मंत्रियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई और इस पर केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन मंत्री विज को दिया है। मुलाकात के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विज ने बताया कि अंबाला चंडीगढ़ सड़क पर अब यातायात बहुत ज्यादा हो गया है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, जहां से सैकड़ों लोग रोज आते जाते हैं। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में मेट्रो रेल सेवा की बहुत जरूरत है। पारा चढ़ने के साथ बिजली कटने पर देशवासियों की नींद उड़ा दी है। लगातार बढ़ रहे अघोषित कट का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के जरिए सभी एससी से रोजाना रिपोर्ट तलब की है। इससे इस क्षेत्र में कहां, कितने बजे और कितने समय तक बिजली कट लगा और इसके कारण की रोजाना रिपोर्ट मंत्री के दफ्तर में पेश करनी होगी। इन निर्देशों पर किसी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश के शहरों में 3 से 3.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 घंटे तक अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। यमुनानगर में बिजली कट से गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिजली कट के सवाल पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में अधिकतम 16,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसके पहले की व्यवस्था की गई है और मंत्री विज ने कहा कि बिजली की आपूर्ति को लेकर ऊर्जा विभाग पूरी तरह से तैयार है और उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मांग से कम क्षमता वाले सभी ट्रांसफार्मरों को बदला जाए और इसी तरह अन्य ट्रांसफार्मरों को भी मजबूत किया जाए।
जींद के निर्वाणा में सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उन्हें निर्वाणा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले दुकानदारों को गोली मारकर कैश से भरा बैग छीनने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस कार्रवाई के दौरान निर्वाणा सिरसा ब्रांच नहर के पास आरोपियों की लोकेशन मिली तो सीआईए पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस को आता देख बदमाशों ने सीआईए इंचार्ज सुखदेव सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी और इसमें सुखदेव सिंह बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों की पहचान अंकित, अंकुश और लक्ष्य के रूप में हुई है। तीनों ही निर्वाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। सीआईए पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके उन्हें ट्रेस किया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे सैलानियों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने नई बसों का संचालन शुरू कर दिया है। 2 महीने में रोडवेज के बेड़े में 9 बसें शामिल की गई हैं और जल्द ही 11 नई बसों को शामिल किया जाएगा। रोडवेज डिपो की ओर से 4 नई बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे सैलानियों की सुविधा के लिए शिमला और सुजानपुर रूट पर 2-2 नई बसों का संचालन किया गया है। कोरोना काल के बाद फरवरी 2022 में सोनीपत शिमला रूट पर रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया था और अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 1 महीने पहले शिमला रूट पर एक अतिरिक्त बस शुरू की गई और इससे पहले 25 अप्रैल को सोनीपत रोडवेज बेड़े में 5 नई बसें शामिल हुई थी। पासिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनमें 3 बसों को कटरा और 2 को सुजानपुर रूट पर चलाया जा रहा है। 26 मई को 4 और नई बसें सोनीपत पहुंची हैं। अब इन बसों को शिमला और सुजानपुर रूट पर चलाया जाने लगा है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार 11 नई बसें और आनी है। बेड़े में नई बसों के शामिल होने से इनका परिचालन बेहतर होगा। साथ ही जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक है उन पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। डबवाली के वार्ड नंबर 1 अमृतसरिया वाली गली में 27 वर्षीय विवाहिता हरप्रीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति जगदीप सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप अपने 24 वर्षीय भतीजे हर्षप्रीत उर्फ भोलू पर लगाया है। इस मामले का आधार लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। डबवाली शहर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जगदीप सिंह जो पेशे से टेलर मास्टर है, उसने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम करीब 7:15 पर दुकान बंद कर घर लौटा और घर पहुंचने पर उसने पत्नी हरप्रीत को बेसुध हालत में पाया। आसपास के लोग जमा थे। उसे तुरंत डबवाली के नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जगदीप ने बताया कि पत्नी के गले पर निशान थे। उनके 8 वर्षीय बेटे ने दावा किया है कि उनका भतीजा हर्षप्रीत उर्फ भोलू घर पर आया था और थाना शहर प्रभारी शैलेंद्र कुमार और गोलबाजार चौकी प्रभारी विजय कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैथल में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और भाजपा समर्थित नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग एक साथ एक मंच पर नजर आए। ऐसा पहला अवसर रहा जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मंच से लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक स्थान पर इकट्ठे हुए। यह नगर परिषद की ओर से चौक पर समाज की अनुशंसा पर सर छोटूराम की प्रतिमा लगाई गई और इसमें कांग्रेस के कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला परिवार का विशेष आर्थिक सहयोग रहा। नगर परिषद की चेयरपर्सन होने के चलते सुरभि गर्ग कार्यक्रम में शामिल हुई और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर छोटूराम ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। तरफ से ये चौक बनकर तैयार हुआ है। इसमें लगभग 15 लाख की लागत आई है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैडम, ऐसी शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगातार जो है नगर परिषद कदम उठाती रहेगी। जी बिल्कुल, ऐसी ही कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज्योतिबा फूले चौक जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, वाल्मीकि चौक, BR अम्बेडकर चौक बहुत ही जल्द और परशुराम चौक बहुत ही जल्दी का जीर्णोद्धार शुरू होने वाला है। ऐसा पहले सब बंदूर सर छोटूराम जी का चौक हमारे कैथल पेवा चौक के बिल्कुल बगल में हमने खड़ा किया। दीन बंधु सर छोटूराम जी सिर्फ जाट समाज में 36 बिरादरी सारे किसान वर्ग एक लीडर माने जाते। किसानों के समय जब किसान की जिंदगी नर्क बना दी थी, जब हमारे भारतीय साथियों के किसान साथियों की जिंदगी बिल्कुल नर्क बना दी थी अंग्रेजों ने, तब हमारे दीन बंधु छोटूराम जी ने किसानों की आवाज़ उठाई। वो जाट हो, वो हिंदू हो, वो यादव हो, वो गुज्जर हो, वो मुसलमान हो, वो सिख, उनने सारे किसानों को, सारे मजदूरों को एक करके आवाज़ उठाई। और इसलिए उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़, उनका संकल्प, उनकी आस्था आज भी हम सारे की खूनों में फैलती है। आज भी हम सबके साथ जिंदा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।